Hello students, this is question number 18 from chapter gravitation back exercise. A ball thrown up vertically returns to the thrower after 6 seconds. और हमें find करना है velocity with which it was thrown up. That means हमें find करनी है उसकी initial velocity, maximum height it reaches. maximum height के बाद वो क्या हो जाएगा, नीचे आने लग जाएगा. तो वो maximum height हमें find करना है और position after 4 seconds. तो ये सब हम करते हैं. तो आपको यहाँ पे दिया क्या है, सिर्फ टोटल टाइम दिया हुआ है, आने जाने और आने का टाइम. ऊपर गया स्टोन और फिर नीचे आया, तो जाने और आने का टाइम, टोटल टाइम आपको दिया हुआ है 6 सेकेंड्स. और आपने पढ़ा हुआ है पहले, टाइम ऑफ एसेंट इज सेम एज टाइम ऑफ डिसेंट. जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा. ठीक है, तो टोटल टाइम अगर 6 सेकेंड्स है तो टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट विल बी 3 सेकेंड्स ईच. ऊपर जाने में 3 सेकेंड और नीचे आने में 3 सेकेंड. ठीक है, अब हम ए पार्ट स्टार्ट करते हैं. हमें फाइंड करना है यू. क्वेश्चन है कि कौन सी हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें. तो सबसे अच्छा होता है कि आप तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन लिख लीजिए और फिर देखिए कि आपके पास क्या क्या डेटा है और हमें क्या फाइंड करना है. हमारे पास u हमें फाइंड करना है, v हमारे पास है और टाइम भी हमारे पास है. तो v हमें हमारे पास है, u हमें फाइंड करना है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और टाइम हमें दिया हुआ है. ठीक है, तो हम ये इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं. लिख लेना यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी. इससे हमें u कितना मिलेगा, v माइनस ए टी. ठीक है, अब वैल्यूज पुट करते हैं. v माइनस ए टी में v फाइनल वेलोसिटी 0. अब a हमें लेना है, तो a का साइन क्या लें, a यहाँ पर है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. और जब भी ध्यान दीजिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होता है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स और यहाँ पर मोशन कैसा है, वर्टिकली अपवर्ड्स. तो मोशन अगर उसके अपोजिट में हो, अगर मोशन का डायरेक्शन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के डायरेक्शन के अपोजिट हो, तो जी को नेगेटिव लीजिएगा. इस कंसेप्ट को हम हर न्यूमेरिकल में यूज कर सकते हैं, इस साइन कन्वेंशन को हर न्यूमेरिकल में यूज कर सकते हैं. मोशन इज अगेंस्ट ग्रेविटी. ठीक है, तो दोनों का डायरेक्शन ऑफ मोशन जी वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, मोशन वर्टिकली अपवर्ड्स है, तो जी को आप नेगेटिव लीजिए क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है. तो यहाँ पर माइनस का साइन फॉर्मूले का, एक्सेलरेशन यहाँ पर है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और टाइम हमारे पास है 3. ठीक है, तो ये कितना हो गया, 0 को छोड़ दें, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 3g. अब g की वैल्यू 9.8. इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आपको मिलेगा 29.4 मीटर पर सेकेंड. ये हमारी आ गई इनिशियल वेलोसिटी. यहाँ पे आप लिख लीजिएगा फॉर अपवर्ड मोशन, क्योंकि अपवर्ड मोशन के लिए हमने यहाँ से यहाँ तक के मोशन के लिए ही ये सब कैलकुलेट किया है. इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पर डिस्टेंस हमारे पास है, वेलोसिटी है. ठीक है, चलो सेकंड पार्ट करते हैं. सेकंड पार्ट में हमें पूछा मैक्सिमम हाइट. मैक्सिमम हाइट मींस हमें एस फाइंड करना है. ठीक है, एस फाइंड करना है तो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें, सेकंड या थर्ड. अब देखते हैं कौन कौन सा डेटा है हमारे पास. अगर हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना चाहें तो u है, टाइम है और सब कुछ है. और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना चाहें तो भी v u सब कुछ है. तो दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, दोनों से एक ही आंसर आएगा. मैं अभी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर रही हूँ. हमें एस फाइंड करना है. आपके पास इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. तो हम लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as. तो यहाँ से कितना आ जाएगा s, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a. ठीक है, तो s इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a. फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0 स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u अभी हमने कैलकुलेट किया 29.4. ठीक है, का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू, हम वर्टिकल मोशन ले रहे हैं, ये वाला मोशन. ठीक है, तो g नेगेटिव होगा क्योंकि अगेंस्ट मोशन है, तो g है माइनस 9.8. इसको सॉल्व कर लेना, आपको मिलेगा. चलो एक स्टेप और कर देती हूँ, 0 स्क्वायर को छोड़ दें तो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस 29.4 इंटू 29.4. माइनस बाहर है, ब्रैकेट के बाहर है माइनस, और 29.4 का स्क्वायर, तो माइनस ये एज इट इज 29.4 का स्क्वायर लिख दिया अपॉन 2 इंटू माइनस 9.8 मीन्स 2 माइनस 2 इंटू 9.8. माइनस माइनस कैंसिल हो गया, बाकी इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपको मिलेगा 44.1 मीटर. सो दिस इज द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट आपको फाइंड करना है पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड्स. तो इसको हम दो अप्रोच से कर सकते हैं. अगर यहाँ पे मैं नेम दे दूँ ए बी और सपोज ये पॉइंट सी. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, 3 सेकेंड्स. और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड्स. तो सपोज सी पोजीशन है उसके आफ्टर 4 सेकेंड्स. तो इसको हम दो अप्रोच से कर सकते हैं. आप चाहें तो एक मोशन ले लें A to B एंड देन B to C, मतलब A से C तक का मोशन ले लें, वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा.
हम छोटे वाले मेथड से करते हैं जब हम सिर्फ बी से सी का मोशन लें। बी से सी के मोशन में भी हमें ये पोजीशन मिल जाएगी, मतलब ये डिस्टेंस मिल जाएगा कि कितना नीचे से है या कितना ऊपर से, ये डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कंसिडर मोशन फ्रॉम बी टू सी। जब भी हम ए बी सी लिख रहे हैं अपनी तरफ से तो फिगर जरूर बनाएंगे, लेबल जरूर करेंगे, ठीक है। तो फॉर मोशन फ्रॉम बी टू सी, फॉर मोशन फ्रॉम बी टू सी कितना होगा टाइम, यहां से यहां तक जाने का टाइम 3 सेकेंड, यहां से यहां तक आने में कितना लगेगा, 1 सेकेंड और लगेगा, क्योंकि टोटल यहाँ पर बोला है पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड। 4 सेकेंड के बाद सपोज स्टोन इज एट सी, स्टोन ही है क्या, यहाँ पर क्या बॉल है, एक और यहाँ पे लिख लेना, लेट बॉल बी एट सी आफ्टर 4 सेकेंड्स। आफ्टर 4 सेकेंड्स उसकी पोजीशन क्या है, वो सी पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक उसको 3 सेकेंड लगे और यहाँ से यहाँ तक आने में उसको 1 सेकेंड और लगा, तभी तो 4 सेकेंड होगा, ठीक है। तो बी से सी तक आने में कितना टाइम लगा, 1 सेकेंड। और हमारे पास क्या है, बी से सी तक का मोशन इस डायरेक्शन में, जी इस डायरेक्शन में, इसका मतलब जी को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव, ठीक है। तो जी होगा पॉजिटिव, पॉजिटिव जो भी अभी वैल्यू लेते हैं हम, अभी हमने 9.80 लिया था तो ये प्लस में होगा। और क्या हमारे पास है, अब हमें फाइंड करना है पोजीशन, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर हुआ, कितना डिस्टेंस कवर हुआ, तो हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लें या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लें। सेकंड यूज कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम है, तो यूजिंग लिख लेना, यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, जी लिख रही हूँ ए लिख सकते हो, ठीक है। एस हमें फाइंड करना है, इनिशियल वेलोसिटी, बी पे कितनी वेलोसिटी हो गई, बी से सी तक का मोशन में बी पे उसकी वेलोसिटी 0 होगी, तभी तो वो 0 आएगा, तभी तो वो नीचे आएगा, तभी तो वो नीचे आएगा, ठीक है। बी पे उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0, तभी वो नीचे आया। तो इनिशियल वेलोसिटी बी से सी तक के मोशन में उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है। इस मोशन के लिए बी से सी के मोशन में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है। तो ये हो गया 0 पूरा, इसको मैं छोड़ दूं, हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर, सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा 4.9 मीटर, ठीक है। देयरफॉर पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड्स क्या हो गई, 4.9 मीटर फ्रॉम द टॉप। देयरफॉर पोजीशन ऑफ बॉल आफ्टर 4 सेकेंड्स इज 4.9 मीटर फ्रॉम द टॉप। और क्या दे सकते हैं, और टोटल डिस्टेंस हम निकाला था 44.1 मीटर, नहीं 4.41 मीटर निकाला था ना, 4.41 मीटर यहाँ से यहाँ तक का, और यहाँ से यहाँ तक अभी हमने जस्ट कैलकुलेट किया कितना, 4.9, 44.1 था, कितना था 44.1 था एक्चुअल में, टोटल डिस्टेंस था 44.1 मीटर। और यहाँ से यहाँ तक बी से सी तक में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, 4.9 मीटर, यहाँ से यहाँ तक का है 4.9 मीटर। तो ये जो बचा हुआ डिस्टेंस है वो कितना हो गया, 44.1 माइनस 4.9, इसको आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 39.2 मीटर। तो 39.2 मीटर फ्रॉम बॉटम, दोनों चलेगा, ठीक है। इतना भी आप लिख सकते हैं, 4.9 मीटर फ्रॉम टॉप, या फिर आप लिख सकते हैं 39.2 मीटर फ्रॉम द बॉटम। क्लियर हो गया, टोटल डिस्टेंस में से इतना माइनस कर दिया तो बॉटम से हमें डिस्टेंस मिल गया। सो दिस इज पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड्स।